हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको डिस्कस कराया था, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। और उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया था कॉपर और जिंक, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसको मैंने डैनियल सेल से भी रिप्रेजेंट किया था। वो कुछ इस तरह से है कि जिसमें दो कंटेनर होते हैं आपके पास। दिस कंटेनर हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, और इसके अंदर जो रोड डिप होती है वो जिंक की होती है। सेकंड थिंग, यहां पर जो कंटेनर है इसमें कॉपर सल्फेट है और यहां पर जो रोड डली हुई होगी दिस इज ऑफ द कॉपर। दोनों को मैंने कनेक्ट किया था, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर लगाया था टू डिटेक्ट द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस एंड टू डिटेक्ट करंट इन एम्पियर। ठीक है, और दोनों को कनेक्ट करने के बाद मैंने एक सोल्ट ब्रिज का भी इस्तेमाल किया था। इस सोल्ट ब्रिज में मैंने सोल्ट्स डाले थे लाइक KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, जनरली हम पोटेशियम ही लेते हैं विद नाइट्रेट्स, क्योंकि जो मोबिलिटी है पोटेशियम और नाइट्रेट आयन की वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है, जिससे जो मूवमेंट होगी आयंस की दोनों तरफ वो इक्वल अमाउंट में होगी। इसलिए हम पोटेशियम के जो सोल्ट्स हैं जनरली उनको प्रीफर करते हैं। इस केस में मैंने आपको ये वाला जो हाफ सेल बताया था, दिस हाफ सेल इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये वाला जो मैंने बताया था दिस इज नोन एज रिडक्शन हाफ सेल, इसको मैंने रिडक्शन हाफ सेल के नाम से बोला था। और जहां पर ऑक्सीडेशन होगी वहां पर हम एनोड टर्मिनल बोलेंगे, दैट इज आल्सो नोन एज एनोडिक हाफ सेल। और जहां पर रिडक्शन होती है इट इज ऑल्सो नोन एज कैथोड, सो इट इज कैथोडिक हाफ सेल। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि जो जिंक की इस कॉपर जिंक सल्फेट में जो सॉल्यूशन में मैंने जिंक डिप किया है उसका जो एक पोटेंशियल आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दैट इज Zn2 प्लस डैश Zn की जो वैल्यू आएगी इट इज -0.76 वोल्ट, इतनी आएगी। उसी तरह यहां पर जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या बोलूं मैं रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, इट कम्स आउट टू बी 0.34 वोल्ट। ठीक है, 0.34 वोल्ट। और इस पूरे के पूरे सेल में, पूरे के पूरे कंप्लीट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी दैट इज फ्रॉम दिस जिंक कंटेनर टू दिस कॉपर कंटेनर ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ दीज टू कंटेनर। दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है और इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक है, ये जो वोल्टमीटर मैंने लगाया है ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, इन दोनों कंटेनर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय E। इसको मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम भी दिया था। एंड दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मैं बोलूं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका बोला था मैंने, कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब कैथोड पे कौन है, लाइक इज दिस केस E, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे कौन है, कॉपर, सो इट इज कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर माइनस E। एनोड पे कौन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, जिंक का, सो इट इज Zn2 प्लस Zn लाइक दिस। दोनों तरफ हमें रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू काउंट करनी है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है, और दोनों की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए सेम होती है बट विद अपोजिट साइन। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर जिंक में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 है तो, या कॉपर में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 है, तो जो कॉपर के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो इतनी ही आएगी 0.34 वोल्ट बट विद अपोजिट साइन। तो जब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरे सेल का लेता हूं तो उसमें ऑक्सीडेशन को एलिमिनेट करके दोनों हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल को ही काउंट करूंगा। और आगे भी मैं जितने भी आपको टॉपिक्स कराऊंगा या रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उन सबके अंदर मैं रिडक्शन पोटेंशियल को ही कन्वेंसिंग के तौर पे मान के चलूंगा और उसी से ही सब कुछ सोल्व करूंगा। सो मैंने ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेल का निकाला, इट इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दिस केस कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, या फिर मैं बोलूं
रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन माइनस कहां पर, या फिर बोलो रिडक्शन को ना यूज करके कैथोड, कैथोडिक टर्मिनल या हाफ सेल माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोडिक हाफ सेल। ठीक है, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, दूसरे टर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर बोलूं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोडिक हाफ सेल, या फिर बोलूं मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, एक टर्म और भी इसके लिए इस्तेमाल की थी मैंने, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस राइट हैंड साइड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इन सब में से किसी का भी इस्तेमाल करो, रिजल्ट आपके पास सेम आएगा, कैथोड माइनस एनोड, कैथोडिक हाफ सेल माइनस एनोडिक हाफ सेल, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, या फिर बोलो रिडक्शन हाफ सेल माइनस ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या फिर राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, सबकी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, और ये जो मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है, दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल इज आल्सो नोन एज ईएमएफ। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिजिक्स में भी पढ़ते हो, दिस इज नोन एज ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, सपोज कीजिए आप मार्केट से एक सेल लेके आते हैं और उसके बीच में जो टर्मिनल्स हैं उन पे लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आप मार्केट से सेल लेके आए लिखा हुआ है इट इज ईएमएफ। वो जब तक ईएमएफ काम करेगा जब तक आपने उस सेल को किसी पर्टिकुलर सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन जब आप उस सेल को किसी पर्टिकुलर सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो जितनी वोल्टेज जो उस पे लिखी थी सेल पे 5 वोल्ट, वो उतनी सप्लाई नहीं करेगा। उस सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कुछ वोल्टेज खा जाएगा और जो बाहर सेल वोल्टेज सप्लाई करेगा वो 5 वोल्ट से कम करेगा। दैट वोल्टेज which is given outside the cell when cell is connected within the circuit, it is known as potential difference। उसको हम potential difference बोलते हैं। लेकिन जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या फिर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब कोई सेल किसी सर्किट से कनेक्ट ना हो। ठीक है, तो मैंने दो चीजें बताई आपको, फर्स्ट वन इज नोन एज ईएमएफ एंड सेकेंड वन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में फर्क है। इस ईएमएफ को हम तब काउंट करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को व्हेन सेल इज नॉट कनेक्टेड इन ए सर्किट। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को हम तब काउंट करेंगे व्हेन सेल इज कनेक्टेड इन ए सर्किट, जब वो सर्किट में कनेक्ट हो। ईएमएफ को मेजर करने के लिए आप पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हो, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आप वोल्ट मीटर मेजर करते हो या फिर वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ईएमएफ जो होती है इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये ईएमएफ से कम होता है क्योंकि कुछ अमाउंट में जो वोल्टेज है वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कंज्यूम कर लेगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो हम ईएमएफ है यही डिस्कस करेंगे एंड दिस ईएमएफ इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो ईएमएफ है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको हम स्टडी करते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो ये ईएमएफ है या फिर बोलूं मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल is equal to reduction potential of cathode minus reduction potential of anode। मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ले ही नहीं रहा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ये किसी भी सेल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी कंसंट्रेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक सल्फेट चाहे कोई भी कंसंट्रेशन में हो, कॉपर सल्फेट किसी कंसंट्रेशन में हो, वो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सॉल्यूशन जो कंटेनर में है वो अगर आपके पास 1 मोलर है, अगर उसकी मोलरिटी 1 है, देन दिस ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
जो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मेजर किया जाए और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड एट 1 atm प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेजर किया जाता है, एंड इट इज मेजर्ड एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, सो ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए हम मेजर करें at a temperature of 298 Kelvin and 1 atm pressure, it is known as a standard electrode potential। ठीक है, और जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम नोट लगा देते हैं लाइक दिस इज a स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, जिसको हम बोलते हैं ई नोट ऑफ सेल। ये था ई सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। ये जो मैंने ई नोट ऑफ सेल लगाया है, इट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एंड इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, वहां पर देखो ई नोट नहीं लगाया था, यहां पर मैंने ई नोट लगाया है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है। सो दिस E naught of cell is known as standard electrode potential and it is the only electrode potential at any concentration. But this electrode potential, which is standard in nature, is measured at 298 Kelvin temperature, 1 atm pressure and for the 1 molar solution. Standard electrode potential. ठीक है, अब आप यहां पर आइए फिर से दोबारा। मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आपको जिंक के केस में ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड ही है। ये जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मैं बता रहा हूं, इट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू -0.76 और कॉपर के केस में 0.34 के इक्वल है। ठीक है, ये वैल्यू कहां से आई? जिंक के केस में जो रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.76 माइनस की वैल्यू कहां से आई? यहां पर जो कॉपर की वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड में, वो 0.34 कहां से आई, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो वोल्ट मीटर है ना, ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। ये नहीं बताता कि मेरे पास जो जिंक की वैल्यू है वो -0.76 है, कॉपर की वैल्यू 0.34 है, ये नहीं बताएगा। ये सिर्फ बताएगा कि इन दोनों के जो सेल है, हाफ सेल है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों को आपस में से लेस कर दो, कैसे? 0.34 माइनस ऑफ 0.76 और इसको सोल्व कर लो। तो ये जो सॉल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, वोल्ट मीटर बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये वोल्ट मीटर कभी भी इस वैल्यू को और ये जो कॉपर की वैल्यू है इसको नहीं बता पाएगा। तो अगर हमें ये वैल्यू मेजर करनी है तो हम क्या करते हैं? हम इस कॉपर या जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऐड करते हैं। हाइड्रोजन कैसे, वो देखो। तो हम डिस्कस करते हैं पहले हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसके बेसिस पे हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? एक कंटेनर लीजिए आप, और उस कंटेनर के अंदर आपने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है HCl का। 1 मोलर जहां पर आ गया, इसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेट है। इसका मतलब मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है द स्टैंडर्ड रेट, सो इट इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मैंने ऊपर से एक ट्यूब लगाई है और इस ट्यूब के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस पास आउट करनी है, एंड विद इन द सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर HCl देयर इज ए प्लेट ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है और हाइड्रोजन को ऊपर से मैं गैस की फॉर्म में सप्लाई कर रहा हूं। तो देखो क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन जो ऊपर से आ रही है लाइक दिस, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती है, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो क्या बनाएगी? 2H+ आयन, एंड देयर विल बी द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। है कि नहीं? ये जो 1 मोलर HCl लिया है, इस HCl में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है? H+। ये क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसने लिए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने आप को कन्वर्ट करा देगा किसमें? हाइड्रोजन में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन।
तो एक ही कंटेनर में एक ही एलिमेंट की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। सपोज करो आपको इस प्रोसेस में जो रिडक्शन पोटेंशियल मिला, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1, वो आपको पास मिला है 0.5। और ये जो प्रोसेस सेकंड वन है, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको मिलेगा, इट इज कितना आएगा, -0.5। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे की रिवर्सिबल है। तो जो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन आएगा, अगर रिजल्टेंट रिएक्शन बनेगी, उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैं निकालूं, वो कितना आएगा, 0। क्यों? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन। दोनों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है हाइड्रोजन की, उतनी ही टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। तो जो नेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आएगा, वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये आपको याद रख के चलना है। तो जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो हम 0 काउंट करके चलते हैं। अगर मैं वही सिस्टम, जो सॉल्यूशन मैंने पहले बनाया था जिंक और कॉपर का, वो कैलकुलेट देखो एक बार फिर से मैं बनाता हूं। ये मैंने ZnSO4 लिया, मैंने जिंक की रोड डाली इधर लाइक दिस, और मैंने यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया लाइक दिस। हाइड्रोजन को एक गैस में से पास आउट करा रहा हूं, एक ट्यूब में से हाइड्रोजन की गैस को पास आउट करा रहा हूं। यहां पर मैंने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया, यहां पर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है। तो इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा हाइड्रोजन का, वो कितना आएगा, 0। और इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूं लाइक दिस, और यहां पर मैंने एक वोल्टमीटर लगा दिया। तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है कितना होता है, 0। अब जो वोल्टमीटर बताएगा, वो क्या बताएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, वो तो 0 है। तो ये जो वैल्यू आएगी, सपोज कीजिए x, तो वैल्यू कितनी आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 माइनस x। और ये जो वैल्यू आती है, वही किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस जो बताएगा वोल्टमीटर, वो किसकी वैल्यू आएगी, जिंक की ही आएगी। क्योंकि हाइड्रोजन का तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर बोलो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। तो जो जिंक की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी इस केस में, -0.76 वोल्ट। उसी तरह कॉपर का लगा लो, कॉपर के केस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो 0 माइनस एक्स कॉपर का ले लो, और कॉपर का कितना आएगा उस समय, कॉपर का, ये जिंक का था, एंड दिस इज फॉर द कॉपर, प्लस 0.34 वोल्ट। इस तरह से हम किसी भी हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आ जाएगा। क्यों? दोनों ही इक्वल होते हैं बट विद अपोजिट साइन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दो, हाइड्रोजन के HCl सॉल्यूशन से कनेक्ट कर दो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो उस एक पर्टिकुलर सेल का, हाफ सेल का हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। तो इसी तरह जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, मेटल हैं, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया, ठीक है। उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया बाय कनेक्टिंग देम विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यू नो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, तो उससे कनेक्ट कर दो तो वैल्यू आ जाएगी। और लिथियम की जब निकाली गई, लिथियम को कनेक्ट करके, तो देखो लिथियम के केस में क्या होगा, +1 है, +1 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, लिथियम में। तो जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वो कितनी होती है, इट इज -3.08 अप्रोक्सीमेट वोल्ट। दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, E0 वैल्यू है ये, E0 वैल्यू रिडक्शन के केस में। उसी तरह पोटेशियम की ले लो, K+ है, इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, पोटेशियम में। रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा, एंड इट कम्स आउट टू -2.97 अप्रोक्सीमेटली वोल्ट, ठीक है। उसी तरह आप जिंक का निकालना चाहते हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी इट इज अबाउट 0.76, ठीक है। उसके बाद आप हाइड्रोजन का निकालो, हाइड्रोजन H+ में है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें कन्वर्ट हो गया, H2 में, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया लाइक दिस, और हाइड्रोजन की आपको पता है कितनी होती है, 0, ठीक है। उसी तरह अगर आप कॉपर की निकालना चाहते हो तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उससे आप किसको कनेक्ट कर दो, कॉपर से कनेक्ट कर दो, तो जो कॉपर की वैल्यू आएगी लाइक दिस, कॉपर 2+ है, उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर। इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी इट इज
0.34 वोल्ट, ठीक है, दिस इज इन द वोल्ट। उसी तरह आप सिल्वर की कैलकुलेट कर लो, Ag +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लेगा, Ag में कन्वर्ट हो गया, इसकी वैल्यू आएगी 0.80 वोल्ट, लाइक दिस। सब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, हाइड्रोजन से कनेक्ट करो और वैल्यू फाइंड आउट करो। इसी तरह आप फ्लोरीन की निकाल लो, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में कन्वर्ट हो गया, F- में, और F- में कन्वर्ट होने के बाद जो वैल्यू आएगी इट इज अबाउट +2.81 वोल्ट, इतनी आएगी, ठीक है। तो आप देखो मैंने जितने भी एलिमेंट लिखे हैं इनको एक सीक्वेंस में लिखा है, और सीक्वेंस में लिखने के बाद ये जो लिथियम की वैल्यू आई है ये माइनस में है सबसे ज्यादा, और ये जो फ्लोरीन की F की वैल्यू आई है ये प्लस में सबसे ज्यादा है। प्लस में सबसे ज्यादा का मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है फ्लोरीन का वो सबसे ज्यादा है, पॉजिटिव है। सबसे ज्यादा का मतलब इसका रिडक्शन सबसे फास्ट होगा। फ्लोरीन की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है क्या, F से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, F- में, इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की वो +2.81 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट है, सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इन सारे के सारे एलिमेंट्स में से सबसे जल्दी रिडक्शन किसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू सबसे कम है रिडक्शन पोटेंशियल की, और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है, तो इसका रिडक्शन सबसे स्लो होगा। तो यहां पर मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर बोलूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज रखी हैं सारे के सारे एलिमेंट्स की, ठीक है। और व्हेन दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सच ए मैनर दैट reduction potential of the elements increases from top to bottom, there will be a formation of series, and this series is known as electrochemical series। इसको हम electrochemical series बोलते हैं, ठीक है। ऐसी सीरीज जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। द सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of their reduction potential from top to bottom, it is known as electrochemical series, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है इसमें फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की मैं बात करूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो इसका रिडक्शन सबसे फास्ट होगा, इसका रिडक्शन फास्ट होगा सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये खुद का रिडक्शन कराएगा, दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्ग, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब लिथियम के केस में आओ, यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो सबसे कम है, नेगेटिव, तो उसका पोटेंशियल कम है तो रिडक्शन सबसे धीरे होगी, और रिडक्शन धीरे होगी तो ऑक्सीडेशन क्या होगी, ज्यादा। क्यों, अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा, ज्यादा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा आएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन सबसे फास्ट होगी, और ऑक्सीडेशन फास्ट होगी तो दूसरे का क्या कराएगा, रिडक्शन, और जो दूसरे का रिडक्शन कराता है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस लिथियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब इस पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे ऊपर एलिमेंट होता है इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सबसे नीचे एलिमेंट होता है इट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो सीरीज मैंने बनाई है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। बस आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड, जो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलते हैं इट इज 0, और जो इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट है उनकी नेगेटिव होती है, और जो इसके नीचे होते हैं उनकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब देखो इस इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज मैंने आपको बताई है इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, द सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, in which the most reducing agent is present at the top and most oxidizing agent present at the bottom। तो हम